प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्री गुरु महाराज की जय। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के ईसागढ़ के आनंदपुर धाम पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने गुरुजी महाराज मंदिर में दर्शन और पूजन अर्चन किया है। हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आदित्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश का दौरा और उसमें ये जो ईसागढ़ के आनंदपुर धाम गए हैं, क्या कुछ महत्व है? जरा हमारे देश और दुनिया के दर्शकों को बताइए ईसागढ़ आनंदपुर धाम के बारे में। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये धाम है। ये एक ऐसा धाम है जो धर्म आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ संत समाभाव से, समान भाव से अपने प्रवचनों से जो है जन जन का कल्याण करते हैं, जीवों को परमार्थ पथ बताकर आत्मबोध बताते हैं और सूरत शब्द योग का साधन बतलाने के साथ जिज्ञासुओं को आत्मस्थित कराते हैं। श्री परमहंस अद्वैत मठ के सभी महापुरुषों द्वारा जो है आचरण में लाया गया और प्रचार किया गया वही लक्ष्य है जो संत मठ में उन्हें उच्च आदर्शों के लिए हुआ है। ये संप्रदाय जीवों को अज्ञानता की नींद से निरंतर जागृत कर रहा है और अनेकों जिज्ञासाओं को मौलिक और आध्यात्मिक अमर उपदेशों द्वारा लाभान्वित कर रहा है। आपको बता दें कि जीवों को निर्मल भक्ति और प्रभु प्रेम के मार्ग पर उत्तरोत्तर अग्रसर भी ये मत कर रहा है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ प्रधानमंत्री मौजूद हैं, ये दरअसल आनंद शांति कुंज मंदिर जो है वहाँ की तस्वीरें हैं। 5वीं पातशाही की अगर बात की जाए तो उनके समाधि स्थल वहाँ पर है और वहाँ प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री जहाँ पहुंचे थे उस जगह की अगर मैं आपको बताऊं तो वो प्रधानमंत्री सबसे पहले परमहंस अद्वैत मठ मंदिर, जिस पर सबसे पहला मंदिर है मध्य में मौजूद है, वहाँ पहुंचे थे जहाँ आपने शुरुआत में तस्वीर देखी है। जो तस्वीरें आपको नजर आ रही थी, प्रथम पातशाही श्री श्री 108 श्री स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज और द्वितीय पातशाही श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज, तृतीय पातशाही श्री श्री 108 श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज और श्री श्री 108 श्री स्वामी व्यर्थ आनंद जी महाराज और 5वीं पातशाही श्री श्री
108 श्री स्वामी दर्शन पूर्ण आनंद जी महाराज की तस्वीरें जो है, जिनको प्रकाश कहा जाता है, वो वहां पर मौजूद थे। और तीसरे और चौथे बात की जाए तो पातशाहियों की उनकी समाधि स्थल इस जगह पर मौजूद है। ये आश्रम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये आश्रम किस तरीके से संतों के द्वारा आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ सकता है समाज, और एक आश्रम उसका एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ये आश्रम इस बात का भी प्रतीक है कि किस तरीके से अद्वैत मत की स्थापना करते हुए देश दुनिया के जो सब लोग हैं, अनुयायी हैं, भक्त हैं, वो उनकी आस्था का केंद्र किस तरीके से यहाँ होता है। खासकर अगर मैं आपको बताऊं, ये आश्रम न सिर्फ अशोकनगर के ईसागढ़ के लोगों के लिए, इस आश्रम के लोगों के लिए, बल्कि आसपास के गुना अशोकनगर की अगर बात की जाए तो वहाँ के लोगों के लिए एक वरदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास से विरासत तक की बात की जाए, धर्म अध्यात्म को आगे बढ़ाने की जिस लाइन पर प्रधानमंत्री चल रहे हैं, ये दौरा कहीं ना कहीं इस मायने में बहुत खास है। तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, ये दरअसल चतुर्थ पातशाही जो है उस जगह पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, और वहां पर प्रधानमंत्री जो है पूजा आरती आराधना कर रही है। मैंने आपको बताया कि प्रथम पातशाही जो है उनकी समाधि स्थल टेरी में मौजूद है, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है इस धाम में। लेकिन द्वितीय पातशाही की अगर बात किया तो मेरठ में उनकी समाधि स्थल है। तृतीय, चतुर्थ और पंचम पातशाही जो है अद्वैत मत की, जिनको प्रमुख कहा जाता है, अभी जो गद्दी पर मौजूद है, वो छठी पातशाही है, वो वहाँ पर प्रधानमंत्री के साथ भी मौजूद है। इस लिहाज से भी इसको समझा जा सकता है कि यहाँ जो लोग आते हैं, यहाँ जो द्वितीय और तृतीय पातशाही रहे हैं, उनकी संकल्पना के आधार पर ही इस जगह को गढ़ा गया है, बुना गया है, और ये आश्रम पूरी तरीके से तैयार किया गया है। ये पूरा आश्रम अपने आप में आप कह सकते हैं कि 1, 2, 3 साल, 5 साल, 10 साल की मेहनत नहीं है। ये पिछले 100 सालों की तरफ आप जाएंगे, 150 सालों के पीछे अगर आप जाएंगे, तो तब से ये आश्रम, जब ये अशोकनगर गुना चंदेरी की जो जमीन बंजर बीहड़ पड़ी होती थी, जब लोग कहते थे कि यहाँ कौन आएगा और कैसे यहाँ पर चीजें होंगी, तब द्वितीय पातशाही ने संकल्पना की कि यहाँ पे एक आश्रम बनेगा। तृतीय पातशाही, चतुर्थ पातशाही ने यहाँ पे धीरे धीरे इस आश्रम को और आगे बढ़ाया, यहाँ की गतिविधियों को आगे बढ़ाया। लोग यहाँ पर आ तो गए थे, लेकिन कई लोग यहाँ से पलायन भी कर गए थे, लेकिन लोगों की आस्था, धर्म और यहाँ के अनुयायियों की जैसे कहे कि समर्पण की वजह से आज ये धाम आप जिस तरीके से देख पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक धार्मिक आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र भी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक और महत्वपूर्ण बात, कई प्रकल्प इस पूरे धाम में चल रहे हैं। ये प्रकल्पों की जानकारी भी प्रधानमंत्री को यहाँ दी जाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य की बात की जाए या सेवा भाव की बात की जाए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण उस बात का उदाहरण भी जो है ये आश्रम बना हुआ है। कृषि के लिहाज से अगर मैं आपको बताऊं, 4000 एकड़ में जहाँ पर कृषि होती है, गौशाला यहाँ पर जो मौजूद है, यहाँ 500 गायें इस गौशाला में मौजूद है, और इस धाम में दूध और घी की जो जरूरत होती है, जो मांग होती है, वो उस गौशाला से पूरी होती है। इस आश्रम की अपनी अनाज मंडी है। यहाँ इस आश्रम में जो कृषि होती है, वहाँ पर सब्जी, फल और तमाम चीजों की अगर बात की जाए तो वो ये आश्रम खुद उत्पन्न करता है। ये आश्रम आत्मनिर्भरता भी बताता है कि कैसे बरसों पहले सपना एक कुछ संतों ने लिया जाता है, उसके पीछे उनके अनुयायी जुड़ते हैं और वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। और ये प्रधानमंत्री का दौरा इस मायने में भी खास है। आप पीछे जाइए, कुछ दिन पहले बागेश्वर धाम में प्रधानमंत्री पहुंचे थे, और उस बागेश्वर धाम का भी दौरा वहां किया, और बाबा बागेश्वर की अगर बात की जाए, वहां पर प्रधानमंत्री ने दर्शन पूजन किया था। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री कुछ ही दिनों के बाद, मैं महीनों भी नहीं कहूंगा, कुछ ही दिनों के बाद जो है प्रधानमंत्री अब एक बार फिर मध्य प्रदेश आते हैं और यहाँ पर श्री आनंदपुर धाम पहुंचते हैं। और वो आनंदपुर धाम जो यहाँ पे देखा जाए तो हजारों की संख्या में लोग अशोकनगर आने के लिए आसास लगाते हैं, यहाँ पहुंचते हैं। बिल्कुल। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आनंदपुर धाम में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कुछ मध्य प्रदेश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है आदित्य? देखिए, पहले तो प्रधानमंत्री इस वक्त आश्रम में मौजूद हैं। आप तस्वीरों में भी हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि जो पूरा आनंदपुर धाम है ये कई एकड़ों में फैला हुआ है, और इस पूरे आनंदपुर धाम की भव्यता और शोभा की अगर बात की जाए तो वो यहाँ की जो तस्वीरें हैं या यहाँ पे जिस तरीके से खूबसूरती के साथ आश्रम को बनाया गया है, निर्मित किया गया है, यहाँ की शांति, ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होती है। लिहाजा प्रधानमंत्री यहाँ के जो 4 प्रमुख मंदिर हैं, उन 4 प्रमुख मंदिरों में जा रहे हैं और अलग अलग मंदिरों में पहुंचकर वहाँ दर्शन पूजन आरती कर रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सरोवर है जहाँ प्रधानमंत्री पहुंचेंगे,
उस सरोवर की भी जब बात की जाए तो इस मायनों में महत्वपूर्ण है। जब यहाँ जंगल वीरान बंजर पड़ा हुआ था तब लोग कहते थे कि यहाँ पानी नहीं था, लेकिन द्वितीय तृतीय पातशाही ने इस पानी को लाने के लिए कई प्रयास किए और 7 साल उस सरोवर को बनाने में लगे, जहाँ प्रधानमंत्री थोड़ी देर में पहुंचेंगे। इसके अलावा सत्संग हॉल यहाँ पर है, जहाँ पर देश दुनिया से जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं, भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं, वहाँ जो संत यहाँ पर मौजूद है, 4000 से ज्यादा संत जो है वो अनुयायी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो समय समय पर यहाँ सेवा करते हैं और सेवादार के तौर पर देश दुनिया से लोग जो है वो भी यहाँ पहुंचते हैं। और उस सत्संग हॉल की अगर बात की जाए, सत्संग भवन की अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री कुछ अनुयायी वहाँ पर मौजूद है, कुछ भक्त जो देश दुनिया से यहाँ आए हुए हैं वो उनका इंतजार कर रहे हैं और वहाँ प्रधानमंत्री उनसे मिलेंगे, उनसे संवाद भी करेंगे। और जो लोग हम देख पा रहे हैं यहाँ से पिछले 1 से 2 दिनों की अगर बात की जाए तो यहाँ देश दुनिया से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक तमाम लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है। कोई जम्मू कश्मीर से हमें मिल रहा है, कोई कन्याकुमारी से मिल रहा है, कोई पंजाब से आया है, कोई दिल्ली से आया है, कोई हिसार से आया है। तो ऐसे तमाम भक्त जो है वो यहाँ पहुंचे। और एक महत्वपूर्ण बात और लालचन आपको बताना चाहूंगा, बैसाखी मेला यहाँ लगने वाला है। 14-15 तारीख के आसपास जो है बैसाखी मेले की शुरुआत होती है, साल में मेला लगता है और 3 दिन के करीब जो है ये पूरा मेला चलता है। और उसके ठीक पहले, कुछ दिन पहले, 1 से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री का यहाँ पहुंचना उस बैसाखी मेले में उत्साह बढ़ाने